दोस्तों, हो सकता है आपको आने वाले समय में वॉर का एक खतरनाक फेस देखने को मिले। एक छोटा सा देश जिसे वर्ल्ड मैप पर अगर जूम करके देखते हैं तभी वो देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल की। इसराइल ने बड़े बड़े देशों की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि अब इसराइल ने वो कुछ कर दिखाया है जो अब तक दुनिया भर के किसी देश ने नहीं किया। मतलब इसराइल ने अपना एक लेजर वेपन तैयार कर लिया है। हाँ, वही लेजर वेपन जो शायद आपने कुछ मार्वल्स की मूवीज में देखा होगा। जब हम इस तरह के वेपन्स मूवीज में देखते थे तो ये मात्र एक तरह की कल्पना लगता था कि इस तरीके के वेपन्स बनाना बहुत मुश्किल है, पर इसराइल ने इस वेपन को तैयार कर लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने भी इस वेपन को बना लिया है, लेकिन इंडिया ने जो लेजर वेपन बनाया है अभी उसकी मारक क्षमता उतनी नहीं है जितनी इसराइल वाले वेपन की है। तो अब इसराइल ने मूड बना लिया है कि वो अब अपने इस लेजर वेपन को फुल डिप्लॉयमेंट के साथ इस्तेमाल करने वाला है। वैसे इसराइल समय समय पर अपने नए नए वेपन्स को टेस्ट करता रहता है, लेकिन ये अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है। ये काफी शॉकिंग न्यूज है और इसराइल ने इस वेपन का नाम रखा है आयरन बीम। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसराइल ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने इस वेपन को डिप्लॉय कर रहा है जिसका नाम है आयरन बीम। ये वर्ल्ड का फर्स्ट हाई एनर्जी लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसराइल ने इसके छोटे मोटे टेस्ट तो पहले ही कर लिए थे, लेकिन अब इसराइल इसे अपनी पूरी शक्ति के साथ इस्तेमाल करने वाला है, इसकी पूरी शक्ति को आंकने वाला है। और इसराइल इस वेपन का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो इस तरह के लेजर बीम वाले वेपन को इस्तेमाल करेगा। इस वेपन को डेवलप किया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। अब ये वो वाला राफेल नहीं है फाइटर जेट वाला, ये एक अलग चीज है। ये एक इसराइल की कंपनी का नाम है जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। इस आयरन बीम को इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि जो शॉर्ट रेंज के खतरे हैं, मींस इसराइल के आसपास के जो क्षेत्र हैं जिसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, अगर दुश्मन इसराइल के एयर स्पेस में कोई भी थ्रेटन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भेजता है, जैसे ड्रोन हो गया, मिसाइल हो गई, फाइटर जेट हो गया, तो इस तरीके का खतरा अगर इसराइल की तरफ आता है इसराइल के आसपास के क्षेत्रों से, तो इसराइल डायरेक्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे तुरंत के तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे बहुत मोटा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, जब किसी भी मिसाइल को अपने डिफेंस सिस्टम से डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसके लिए मिसाइल लगता है, तो वो एक बड़ा खर्चा होता है। लेकिन ये जो आयरन बीम है ये केवल हवा में एक बीम छोड़ेगा, एक लेजर छोड़ेगा, और वहीं के वहीं जो भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट होगा या फिर कोई ड्रोन होगा जलकर वहीं गिर जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसीलिए भी इसराइल की तरफ से ये न्यूज बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है दुनिया भर के अंदर। तो अब बात करते हैं कि अब ऐसा क्या हुआ जो इसराइल इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर बाहर निकल रहा है, अब वो मास डिस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार है। देखिए, हुआ क्या है कि जो देश अमेरिका का साथ देते थे उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, अब वो अमेरिका की बातों को हल्के में ले रहे हैं। दुनिया के 4 बड़े देश, जिसमें कि कनाडा के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और अब साथ में आ गया है पुर्तगाल, इन 4 देशों ने मिलकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा दी है। तो इन्होंने किया क्या है, इन चारों देशों ने मिलकर यह कह दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक नए देश के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। इसी बात से इसराइल इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है और अब नेतान्याहू कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन का नामो निशान ही मिटा देंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसी तरह से आज यूएन में 150 देश ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को एक अलग देश की मान्यता दे दी है। अब ये चीज नेतान्याहू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो उनका भड़कना बनता है, क्योंकि आज नेतान्याहू पूरी दुनिया में अकेले महसूस कर रहे होंगे, कोई देश उनका साथ नहीं देने को तैयार है। इसीलिए अब नेतान्याहू का बयान निकल कर आता है और वो कहते हैं कौन सा पैलेस्तीन, पैलेस्तीन जैसा कोई देश है ही नहीं, पैलेस्टीन किस जगह का नाम है मुझे पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। ये इशारा है उस ओर कि अब नेतान्याहू पैलेस्टीन को जड़ से साफ कर देना चाहते हैं। तो जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट की न्यूज आ सकती है, यानी इजराइल कुछ ऐसा कर सकता है जो शायद उसने पहले कभी ना किया हो। हालांकि आए दिन इजराइल कोई ना कोई बम गोले वहां फेंकता ही रहता है, युद्ध रुका नहीं है, वो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। लेकिन अब इजराइल इस मूड में आ चुका है कि चलो अब खेल खत्म ही कर दिया जाए, अब टेस्ट मैच नहीं खेला जाएगा, अब 2020 होगा और एक बार में ही ये पैलेस्टीन और 2 स्टेट वाली चीज को खत्म कर दिया जाए, इसको निपटा ही दिया जाए। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जो भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।